नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, हमारे लोकली बनाए जा रहे एयरक्राफ्ट कैरियर के बेसिन ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के अंदर। तो ऐसे में दोस्तों अब इसने फाइनल फेज के अंदर एंट्री कर ली है, जो इसकी बिल्डिंग के लिए आगे बढ़ेगा। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर बेसिन ट्रायल की बात करें तो ये एक्चुअल में शिप की मशीनरी और इक्विपमेंट की टेस्टिंग होती है फ्लोटिंग कंडीशन के अंदर सी ट्रायल से पहले, यानी कि अभी इसके सी ट्रायल होने हैं और इसके लिए माना जा रहा है कि 2021 के फर्स्ट हाफ के अंदर इसका प्लान किया गया है। और दोस्तों ये पूरा फोकस और कमिटमेंट हमारी इंडियन नेवी और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की ही है। और कुछ ही समय के अंदर अब इंडिया का पहला लोकली बना इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र के अंदर अपनी यात्रा शुरू करेगा और इंडिया का झंडा इसके ऊपर फहराएगा। और दोस्तों इसके बेसिन ट्रायल होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोविड-19 के चलते जब सारी चीजें बंद हो गई थी, लॉकडाउन लग गया था, तो उस समय इंडियन नेवी और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बहुत ही इफेक्टिवली काम किया और उस चीज को मेंटेन भी किया जो कोविड के समय पे चाहिए थी। और साथ ही दोस्तों इसका काम भी जारी रखा और यही कारण है कि इसका काम समय पे हो रहा है। और इंडियन नेवी और कोचिन शिपयार्ड की प्लानिंग शुरू से ही ऐसी रही है कि सारी चीजें समय पर होती रहें। और दोस्तों बेसिन ट्रायल के समय वाइस एडमिरल ए के चावला, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ साउथर्न नेवल कमांड श्री मधु एस नायर और चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के भी प्रेजेंट रहे। और इन ट्रायल के दौरान दोस्तों बहुत से ट्रायल हुए इसके चारों गैस टरबाइन के, मेन गियरबॉक्स के, शाफ्टिंग और कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर के, और इसके अलावा दोस्तों जो इनके इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम है उनके भी सारे ट्रायल हुए। और इसके अलावा दोस्तों जब हार्बर ट्रायल हुए थे तो मेजर ऑक्सिलरी इक्विपमेंट सिस्टम और स्टीयरिंग गियर, एयर कंडीशनिंग प्लांट, डेक मशीनरी और सारी इंटरनल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हर तरह से टेस्ट हो चुके थे। और दोस्तों इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर एक्चुअल में एक एग्जाम्पल है आत्मनिर्भर भारत का, क्योंकि इसके अंदर 75% से ज्यादा मटेरियल और इक्विपमेंट ऑन बोर्ड जो भी लगा है वो इंडिजिनस है, यानी कि लोकली बना है। और कम से कम 50 इंडियन मैन्युफैक्चरर इसके अंदर इन्वॉल्व रहे हैं पूरे प्रोजेक्ट में, और उन्होंने कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया है ये भी बहुत बड़ी बात है। और कम से कम 2000 लोगों को डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिली इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर डेली बेसिस पे, और 40,000 ऐसे थे जिन्हें इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिली। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि 80 से 85% कॉस्ट, जो कि अप्रोक्सीमेटली 20,000 करोड़ रुपए बनता है, ये सीधा सीधा इंडियन इकोनॉमी के अंदर वापिस आया, यानी कि यहीं पर इसका यूटिलाइजेशन हुआ, यहीं के लोगों ने इससे कमाई की। और यही अगर दोस्तों हम बाहर से डील करते हैं तो सारा पैसा विदेश में चला जाता है। दोस्तों आत्मनिर्भर भारत का मूल मंत्र यही है और इसी को हमने आगे पूरा करना है। धन्यवाद। जय हिंद।